हाय, मैं हूँ प्रियंका वाघेला, विजुअल आर्टिस्ट एंड राइटर। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मेरा रंगिस्तान में। ये मेरी नई पेंटिंग है जो मैंने कल ही पूरी की है। इस पेंटिंग का पूरा प्रोसेस मैंने शूट किया है कि ये कैसे एक कोरे कैनवास से लेकर इस चित्र में बदलने तक ये किस तरह से मैंने इसमें काम किया, किन किन लेयर्स में काम हुए, कैसे मैंने रंग लगाए, ड्राइंग की, ये सारा प्रोसेस आप उसमें देख सकते हैं। अभी मैं कैनवास में बैकग्राउंड लगाने के लिए कलर बना रही हूँ। इसमें मैं डीप ग्रे कलर लेने वाली हूँ बैकग्राउंड में। इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर मिलाया है, ब्राउन मिलाया है, ब्लैक है, थोड़ा सा ग्रीन का भी टोन दिया है। अभी ये पूरा का पूरा डार्क ग्रे दिख रहा है, लेकिन टोन में फ़र्क आ जाता है जितना हम अपने 3-4 कलर के जो हमें चाहिए, जब वो हम टोन मिक्स करते हैं तो वही ग्रे कलर अलग दिखेगा। जैसे प्योर ब्लैक और अगर वाइट को मिला के बनाएंगे तो वो अलग दिखेगा। और जैसे मैंने अभी ब्लू लिया है, इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश एक टोन दे रही हूँ। थोड़ा सा ये ग्रीनिश टोन लिए हुए ग्रीनिश ग्रे जैसा आएगा। ये कलर मैं पहले बना लेती हूँ और उसके बाद में मैं इसको अप्लाई करूँगी जब, तो मैं इसे स्पंज से करूँगी, क्योंकि स्पंज से बहुत जल्दी एक इवन टोन में स्प्रेड होता है कैनवास में और बहुत जल्दी काम हो जाता है। मुझे जो टोन चाहिए था वो लगभग आ गया है, तो अब मैं इसे स्पंज से अप्लाई करूँगी कैनवास पे। और फिर अगर मुझे कहीं लगता है कि मुझे थोड़ा सा डार्क टोन चाहिए तो थोड़ा ब्लैक और लगा के फिर मैं उसे कहीं कहीं उसमें फिर से एक बार स्पंज से डार्क टोन लगाऊंगी। अभी तुषार मुझे बोल रहे हैं कि मैं मुझे बहुत बोलती हूँ, तो अब से मैं मुझे थोड़ा कम बोलने की कोशिश करूँगी। पूरे कैनवास पे एक ऑलिव ग्रीन जैसी ग्रीनिश एक टोन आ चुका है और यहाँ थोड़ा सा डीप से लेकर ये लाइट होता गया है। वो इसलिए भी कि मेरा कलर थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैंने अभी उसमें एक थोड़ा सा उसको पतला करके एक टोन दे दिया है कि एक इवन टोन दोनों तरफ आ जाए। और जिस तरह का मेरा काम है तो उसमें बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक सेम ही बिल्कुल फ्लैट उसमें कोटिंग हो। मैं इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं लाइट, कहीं डार्क, और अगर उसमें ये फिर से चलाने से एक बार होता है कि जैसे ये हल्का सूख गया, अब इसमें मैं ये भी कर सकती हूँ कि थोड़ा सा स्प्रे करूँ और उसमें फिर से अगर स्पंज चलाऊँ तो एक कलर वहाँ से उधड़ेगा, तो वो टेक्सचराइज एक जो इफ़ेक्ट आता है वो भी मेरे काम के लिए अच्छा होता है। ये मैं अभी इसमें अल्कोहल से स्प्रे कर रही हूँ और जहाँ-जहाँ स्प्रे कर रही हूँ उसके बाद ये कपड़े से वाइप करने से उधर ये कलर निकल जा रहा है। तो मुझे जिस तरह का उसमें इफ़ेक्ट चाहिए वहाँ-वहाँ मैं ऐसे अल्कोहल स्प्रे करूँगी और उसे कपड़े से वाइप करती जाऊँगी। तो ये इस तरह से टेक्सचराइज़ हो जाएगा ये पूरा सरफेस।
आज दूसरा दिन है इस पेंटिंग के बनने का। कल मैंने इसका जो बैकग्राउंड तैयार किया था, जो देखा था आप लोगों ने, उसके बाद में उसको सूखने के लिए मैंने छोड़ दिया, पर फिर शाम को मैं काम नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं कहीं बाहर चली गई थी। आज स्टूडियो में आते ही मैंने पहले ड्राइंग शुरू कर दी और कुछ भी पेंटिंग के बारे में बोलने से पहले मुझे लगा कि पहले मैं जो सोच रही थी, क्योंकि शाम को जब मैं काम नहीं कर पाई थी, तो जिस तरह के ये जो फॉर्म है और ड्राइंग्स हैं जो मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं करती हूँ, तो वो मेरे दिमाग में चल रहे थे और मैं चाहती थी कि आज मैं बस जाऊँ तो बहुत जल्दी ही मैं काम शुरू करूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था कि जिस तरह के रंग और ड्राइंग्स मैं सोच रही हूँ वो इस बैकग्राउंड पे कैसे लगेंगे। और मुझे बस देखना था कि जो मेरे मन में रंग हैं और रेखाएं हैं वो कैनवास पे आने के बाद कैसी लगेंगी, क्योंकि अनुभव एक अलग बात है, लेकिन हम जो हर नई पेंटिंग, हर नए कैनवास के साथ रोज़ आगे बढ़ते हैं। ये उसी तरह का है कि हमें गाना आता है, लेकिन हम जब रोज़ गाने बैठते हैं या किसी भी काम को करते हैं, तो उसके साथ हमारा उस दिन का जो हमारी जो इच्छा है उस काम को करने की, और जो हम उसे जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो सफल होता है या नहीं, और अगर हम उस काम को बहुत अच्छे से कर गए हैं तो उसके बाद वो कैसा दिख रहा है, क्या हम अच्छा गा पाए, क्या हम पहले से बेहतर गा पाए, या किसी भी विधा में हम उस दिन उस समय कैसा परफॉर्म कर पाए और उसको करने के बाद हमें कैसा महसूस हुआ। ये हर दिन की एक जो यात्रा है हमारी, ये बहुत ख़ास होती है, और एक कलाकार के लिए, एक चित्रकार के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने जो भी थॉट उसके दिमाग में हैं पेंटिंग को लेकर, अपने काम को लेकर, तो वो जब कैनवास पे दिखने लगते हैं तो क्या वो पूरे वैसे उतर पाए जैसा उसने सोचा था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो सोचा वो रंग या वो रेखाएं कंपोजिशन के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं बैठती हैं जितना हमें महसूस हुआ था कि हाँ ये ऐसा लगना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बनाने जाते हैं तो वो कैनवास पे आने के बाद हमारे सोचे गए हमारी जो अपेक्षा थी कि हाँ ऐसा लगना चाहिए, उससे बहुत अच्छी लगने लगती है। तो ये परत दर परत जब काम आगे बढ़ता है तो वो एक तरह से वो जो बातचीत हो जाती है कैनवास पे, जो काम है हमारा उसके और हमारे बीच, तो वो एक जो तालमेल है वो बहुत ही एक अलग सा ना एक खुशी देता है मन को। और आज मेरे साथ वैसा ही हुआ कि आज मैंने जो ड्राइंग बनाई और जो उसको रंग दिए, जिस तरह की मैंने ट्रांसपेरेंसी दी, बना मैं वही रही हूँ जो मेरा कॉन्सेप्ट है, उसके भीतर की जो चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से वो कैनवास पे आना शुरू हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि ये पेंटिंग बहुत अच्छी बनने वाली है। और जिस तरह से काम आगे बढ़ रहा है तो मुझे वो बहुत खुशी दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से मेरे इस पेंटिंग का शूट चल रहा है
और मुझे ऐसा लगा था कि ये वाला काम जो है मेरा वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने सोचा था उस तरह के ही रंग और ट्रीटमेंट बिल्कुल सही जा रहा है। और बस लगा कि 3-4 दिन में ही ये काम मैं कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है इस काम के साथ कि पेंटिंग तो ठीक जा रही है, लेकिन उसके बीच में बहुत बार मुझे कुछ जैसे कविताओं की लाइनें सूझ गई या कुछ ऐसा लिखने से संबंधित जो क्योंकि मैं एक राइटर भी हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं पेंटिंग कर रही हूँ लेकिन बीच में अगर मुझे कुछ लिखने जैसा लग रहा है या कविताएं ऐसे सूझ गई अचानक, क्योंकि कविताओं का और मेरा इस तरह से ही हमेशा से एक क्या कहूँ रिलेशन है कि जब वो उनको आना है, जब उनको सूझना है, वो लाइनें आती हैं और बस उस समय अगर मैं तुरंत नहीं लिखती हूँ तो बाद में भले मैं कुछ और सोच के कुछ और लिख लूँगी, लेकिन वो चीज़, वो लाइनें चली जाती हैं। तो एक कलाकार को, मतलब एक चित्रकार को पीछे हटना पड़ता है और एक मतलब कलम के लिए रुकना पड़ता है कि भाई अभी कविता को पहले आने दो। तो ये ऐसा ही कुछ है। और शाम को मैंने एक और वीडियो शूट किया है, वो कैसा हुआ है मैं नहीं जानती, अगर ठीक हुआ होगा तो उसमें मैंने आप सभी के लिए एक कविता सुनाई है सबसे पहले और एक थोड़ी सी बातचीत की है। उसके बाद में मैं अपना यहाँ पे काम मैंने शुरू किया पेंटिंग का। तो इसी तरह से एक चित्रकार और लेखक का जो दिन है वो बीतता है। कभी उसमें कविताओं का ज़्यादा स्थान है, कभी रंगों का है और कभी कभी इन दोनों को करने का सोचने के बाद इस तरह से भी दिन गुजर जाता है कि बस किसी दूसरे काम में हम लगे हैं, या फिर अभी जैसा कि बारिश का मौसम है जो, तब खिड़की पर बैठकर बारिश को देखना और उसके बाद जब बारिश रुकती है तो जो वो धूप निकलती है और जो बादलों में जो चमक आती है ना, उसको देखते हुए मैं घंटों बैठ सकती हूँ। हालांकि इस तरह का समय नहीं होता है घंटों बैठने का, पर फिर भी कुछ समय तो निकल ही जाता है। और कोई कोई दिन ऐसा गुजरता है कि बस हम अपने विचारों के साथ, अपने आप के साथ रहना चाहते हैं, बस चुपचाप ऐसे ही बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले। हालांकि एक माँ के जीवन में ये शांति का समय बहुत कम मिलता है, पर फिर भी जितना भी मिलता है उसे मैं समेटती हूँ। तो मैंने जो शाम को एक अपनी कविता सुनाई है और बातचीत की है, उसमें मैंने यही कहा था कि एक चित्रकार को मिलते हैं बेसिक जो कलर्स, जो रंग हम सब जानते हैं, एक चित्रकार ही नहीं, हम सब वो बेसिक कलर्स जानते ही हैं, लाल, हरा, नीला, पीला जो भी है। और उसके साथ उसके होते हैं लाइट टोन के, बहुत सारे शेड होते हैं, डार्क टोन के होते हैं। लेकिन उन्हीं रंगों से एक चित्रकार, जब उसे एक कोरा कैनवास सामने मिलता है, तो उन्हीं रंगों से, उन्हीं रेखाओं से वो अपने जिस तरह की उसकी इमेजिनेशन है, जिस तरह के उसके भाव हैं, उनके हिसाब से अपने रंग बनाता है। वो रंग कुछ नए नहीं हैं, लेकिन बस वो उसका स्टाइल बनते हैं, वो उसके काम करने का ढंग बनता है। आपको समझ में आ जाएगा देखकर, अगर आप किसी कलाकार को फॉलो करेंगे और उसका काम देखते रहेंगे तो एक सीरीज़ जैसी जो बनती है उसमें आपको दिखने लगेगा कि इस तरह से रेखाएं हैं, इस तरह से रंग आ रहे हैं। और वो कोई कलाकार चटक रंगों में काम करता है, कोई पेस्टल टोन में काम करता है, किसी के में ब्लैक एंड वाइट का ज़्यादा रोल है। तो बस जिस तरह से उसका जीवन है, जिस तरह से उसकी सोच है, उसके जीवन की जो घटनाएं चल रही होती हैं, मुझे लगता है वो सब उसके काम में दिखाई देती हैं। और बस मैं भी यही करती हूँ कि जो रंग मुझे मिलते हैं, चाहे मेरे काम को करने के लिए या मेरे जीवन में जो रंग हैं, जो रिश्ते हैं, बस मैं उन्हें संजोती हूँ, उनमें तालमेल बनाती हूँ और उनसे ही एक नया रंग देखने की कोशिश करती हूँ, बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि एक उत्साह बना रहे। उत्साह एक छोटे बच्चे का,
मेरी कविता की आखिरी 2-3 लाइनें हैं। मैं पूरी कविता फिर से नहीं सुनाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि वो आप ब्लॉग में सुन सकते हैं दूसरे वीडियो में। उसकी लास्ट लाइन है कि मैं हर नामुमकिन चीज़ पर यकीन करना चाहती हूँ, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। तो अगर एक छोटे से बच्चे का हम नज़रिया, जो कि शायद उसे भी नहीं मालूम होता वो कितना कीमती है, हर बात में उत्साह रखना, आँखों में वो चमक रहना, वो खुशी रहना, और उसके सोल की जो एक प्योरिटी होती है, जिसे आप देखें, आप देखिएगा, आप किसी रील में किसी बच्चे को देखते हैं, टीवी पे, किसी भी जगह, फिल्मों में या अपने घर में या कहीं भी, आप छोटे बच्चों को देखकर हमेशा एक आपके भीतर एक मुस्कुराहट जगती है। कितना खूबसूरत है ये, कितना खूबसूरत है ये रिश्ता, कि बिना किसी रिश्ते के, बिना हम जान पहचान के उस बच्चे से जुड़ जाते हैं, उसकी हंसी से जुड़ते हैं, उसकी खुशी से जुड़ते हैं, और हमें वो कुछ क्षण के लिए ही सही पूरी दुनिया की जो हमारे हम एक चिंता कह लें या फिर दौड़ भाग शोर हमारे दिमाग में निरंतर जो चलता रहता है, हम उससे पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा क्या जादू होता है छोटे से बच्चे में? वो जादू है निश्चलता का, वो जादू है प्योर एक इंटेंशन का। बच्चे के पास जो है वो उस समय उसे नहीं पता है, लेकिन वो हमें पता है। और उसकी चमकती आँखें, उसकी मुस्कुराहट जो हमें जीवन से वापस जोड़ती हैं या हमारे जीवन को मुस्कुराहट से भर देती हैं, वो हमें पता है। तो बस एक कलाकार के रूप में मैं यही करने की कोशिश कर रही हूँ। छोटे बच्चे जितना खूबसूरत कर पाती हूँ या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं भरोसा रखती हूँ अपने काम पे, अपने जीवन पे और अपने जीवन की उस मुस्कुराहट पे, कि मैं वो जो महसूस करके यहाँ रचूँगी, वो जब किसी के घर तक पहुँचेगा, वो किसी की दीवार पे सजेगा, या मैं जो लिखूँगी, मैं जो आप लोगों को सुनाऊँगी, वो लाइनें, वो भाव जब आप तक पहुँचेंगे तो आपके जीवन में भी वो मुस्कुराहट लाएंगे, वो खुशी लाएंगे, वो उस निश्चलता को और उन आँखों की जो चमक को आप तक पहुँचाएंगे। तो बस यही मेरी कोशिश है और यही मैं आप सबसे शेयर करती हूँ।